आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आज पहले आपके लिए एक सवाल है कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, या कह लीजिए कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर आपका जवाब 7 है तो आप गलत हैं, क्योंकि इस लिस्ट में एक और कॉन्टिनेंट का नाम जुड़ गया है। खबर 2017 की है, जब न्यूजीलैंड के नीचे एक ड्राउन्ड यानी डूबा हुआ महाद्वीप मिला है। अब आप कहेंगे कि डूबा हुआ है तो फिर 8वां कैसे हो गया? तो मैं आपको बता दूं कि अब यानी 2020 में इस कॉन्टिनेंट की मैपिंग कर ली गई है और अब ये दुनिया का 8वां महाद्वीप है। इस महाद्वीप के बारे में सब कुछ जानेंगे आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुनना शुरू कर चुके हैं ज्ञान ध्यान, मेरे यानी प्रतीक वाघमारे के साथ। अभी तक आपने 7 महाद्वीप के बारे में ही पढ़ा होगा या सुना होगा, जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने 2017 में ही 8वां महाद्वीप खोज निकाला। इसका नाम है ज़ीलैंडिया। अब ज़ीलैंडिया कहाँ है, कैसे आया, ये सब जानने से पहले आपको करोड़ों साल पहले की बात सुननी होगी। दरअसल साइंटिस्ट्स बताते हैं कि करोड़ों साल पहले धरती पर जमीन के नाम पर एक ही बड़ा सा टुकड़ा था, बाकी तो सब पानी पानी था। फिर धीरे धीरे हुआ यूं कि धरती में कुछ हलचल होने लगी। साइंस की भाषा में बोले तो टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने लगी, जिससे वो जमीन का टुकड़ा 2 भागों में बंट गया। ऊपरी हिस्सा लॉरेशिया कहलाया और निचला गोंडवाना। भारत गोंडवाना में आता है। धरती में हलचलों का सिलसिला जारी रहा, जिससे ये 2 हिस्से 7 भागों में बंट गए, जो आज आपके सामने महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। धरती में हलचलें अब भी होती है और आगे भी होती रहेंगी। ताज़ा उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप के ईस्ट में फॉल्ट बनना शुरू हो गया है। फॉल्ट यानी 2 चट्टानों के बीच खिंचाव की वजह से दरारें बनना शुरू हो जाती है, तो उसे फॉल्ट कहते हैं। अब वापस महाद्वीप पर लौटते हैं। लेकिन साइंटिस्ट किसे महाद्वीप कहते हैं ये आपको बताते हैं। पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़े जमीन के हिस्से को महाद्वीप कहा गया है, लेकिन कितना बड़ा, ये तो कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई क्षेत्रफल डिसाइडेड नहीं है। अब बात करते हैं 8वें महाद्वीप की, जिसका नाम है ज़ीलैंडिया। जाहिर है कि नाम से ही साफ हो रहा है कि न्यूजीलैंड से मिलता जुलता नाम है ये, या इसके आसपास का इलाका है। न्यूजीलैंड के ट्राइबल्स ने भी इसे अपनी भाषा में एक नाम दिया है, ते रियुए माउई, जो वहां के माउरी भाषा का है। अब ये महाद्वीप एग्जैक्टली किस इलाके में पड़ेगा, तो शॉर्ट में कहें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ईस्टर्न साइड में पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी के लिए मैंने बात की भूगोल, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट मदन मोहन से। देखिए, जो ज़ीलैंडिया की अवस्थिति की अगर बात करें हम लोग, भूगोल में अवस्थिति या लोकेशन कहा जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में और दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। दक्षिणी भाग में जहाँ पर न्यूजीलैंड स्थित है, वहाँ से लेकर उत्तर की ओर न्यू कैलिडोनिया तक इसका एक संकरे पट्टी के रूप में विस्तार है। इसी को ज़ीलैंडिया का नाम दिया गया है। ओशिनिया एक कंटिनेंट है। ओशिनिया कंटिनेंट वह है जिसको आमतौर पे हम लोग बोलचाल की भाषा में ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया के अलावा माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया 3 बड़े बड़े द्वीपों का समूह है। छोटे छोटे द्वीपों के बड़े समूह हैं ये। न्यूजीलैंड पॉलिनेशिया का ही हिस्सा है, तो पॉलिनेशिया और उसके आसपास के समीपवर्ती क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर ज़ीलैंडिया का नाम दिया गया है। यही ज़ीलैंडिया का परिचय है, जिसे विश्व के 8वें महाद्वीप के रूप में देखा जा रहा है। तो ये हमने समझा कि ज़ीलैंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब ये भी जान लेते हैं कि इसे महाद्वीप का दर्जा किस आधार पर दिया गया है। ये मदन मोहन ने बताया है। देखिए, किसी भी लैंड मास को कब कंटिनेंट कहा जाएगा, कब महाद्वीप कहा जाएगा, इसके लिए कोई औपचारिक शर्त नहीं है, कंडीशन तय नहीं की गई है। सामान्यतः यह माना जाता है कि एक बड़ा भूभाग हो, वह कितना बड़ा हो इसकी कोई परिभाषा या सीमा नहीं है।
एक बड़ा भूभाग हो जो दूसरे भूभाग से विस्तृत जल क्षेत्र से अलग होता हो, वाटर मास से अलग होता हो। अगर इस परिभाषा के अंतर्गत हम लोग जाएं तो एशिया और यूरोप आपस में दो अलग अलग कंटिनेंट नहीं माने जाने चाहिए, दोनों आपस में एक ही कंटिनेंट माने जाने चाहिए, जो कि यूरोप के कई देशों में पढ़ाया भी जाता है कि यह एक एशिया और यूरोप अलग अलग न होकर यूरेशिया के रूप में एक ही महाद्वीप है। ज़ीलैंडिया के भूभाग की जहाँ तक बात है तो यह लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 7.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यह बहुत बड़ा भूभाग क्षेत्र हो जाता है जो 50 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इस आधार पर इसे कंटिनेंट का दर्जा दिए जाने की बात की जा रही है। दूसरी बात इसकी यह है कि इसका जो रॉक स्ट्रक्चर है वह बाकी के महाद्वीपों से मिलता है। जिस तरह से चट्टानें बाकी महाद्वीपों पर मिलती है, उसी एज की चट्टानें इस ज़ीलैंडिया पर भी पाया जाता है। तीसरी बात इसकी यह है कि आज से तकरीबन 35 करोड़ साल पहले पैंजिया नाम का एक सुपर कंटिनेंट हुआ करता था, जो बाद में टूट गया और टूटकर 2 हिस्सों में बट गया, जिसका उत्तरी हिस्सा अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। तो गोंडवाना लैंड में वर्तमान समय का अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत हुआ करते थे, उसी में शामिल थे। तकरीबन 10 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका से ज़ीलैंडिया अलग हो गया और लगभग 8 करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया से ज़ीलैंडिया अलग हुआ। अलग होकर यह सबमर्ज्ड हो गया, पानी में डूब गया। वर्तमान में इसका केवल 6 या 7% भाग ही पानी से ऊपर दिखाई देता है, जो न्यूजीलैंड के रूप में देख सकते हैं हम लोग, और जिसे उत्तरी भाग में न्यू कैलिडोनिया के रूप में देखा जा सकता है, जो कि फ्रांस के अधीन स्थित है या फ्रांस के अधीन शासित है। ज़ीलैंडिया को वास्तविक रूप से कंटिनेंट कहना उतना सार्थक नहीं है जितना कि सार्थक इसको माइक्रो कंटिनेंट कहना है। माइक्रो कंटिनेंट वह लैंडमास होते हैं जो मेन कंटिनेंट से टूटकर अलग हो गए हैं। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता इसलिए भी है क्योंकि यह क्षेत्र खनिज तेल और नेचुरल गैस से भरा हुआ है, भरपूर है, और इसमें अकूत संभावनाएं हैं कि ये सारी चीजें इस जगह पर पाई जाएं। तो ज़ीलैंडिया पैसिफिक ओशन के अंदर 3800 फीट की गहराई में मौजूद है। नए मैप से पता चला है कि ज़ीलैंडिया में बेहद ऊंची नीची जमीन है, कहीं बेहद ऊंचे पहाड़ है तो कहीं बेहद गहरी घाटियां भी है। इसके साइज के बारे में बात करें तो ये 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया का साइज 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आपके अंदाजे के लिए बताऊं तो भारत का साइज 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे तो 2017 में इस महाद्वीप की खोज पूरी कर ली गई थी और 2020 में इसकी मैपिंग, लेकिन साइंटिस्ट 1995 से इस पर रिसर्च कर रहे थे और फाइनली 2020 में इस महाद्वीप को वास्तविक मानकर इस पर काम किया जा रहा है। न्यूजीलैंड की जीएनएस साइंस नाम की सरकारी एजेंसी है, वो इस पर सर्वे करवा रही है। इसमें एक वैज्ञानिक डॉक्टर निक मॉर्टिमर का विशेष योगदान है। उन्होंने ही ज़ीलैंडिया को 8वां महाद्वीप घोषित करने की मांग की थी। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान और 8वें महाद्वीप ज़ीलैंडिया की कहानी। अगर आपके कोई सलाह, सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। ज्ञान ध्यान को स्टोरीटेल, हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुना जा सकता है। अब मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।